हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करेंगे। तो 5.2 स्टार्ट जो होगा आज, ये पार्ट नंबर 22 है। तो आप लोग को हम इससे ठीक पीछे वाला वीडियो अर्थात पार्ट नंबर 21 में 21 में बहुत सारा रूल्स बताए थे। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि यदि जो स्टूडेंट वो देख लिए हैं वो तो ठीक है, तब तो आज का वीडियो समझ में आएगा। पार्ट 21 का यदि वीडियो आप लोग देख लिए हैं तब तो आज का वीडियो समझ में आएगा। यदि नहीं देखे हैं तो हम चाहेंगे कि पहले आप 21 नंबर पार्ट को देख लें, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि बिना रूल का एक्सरसाइज को बनाना संभव नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज समझ में आवे, अच्छा से बन जाए हमको एक्सरसाइज, तो इसके लिए आपको 21 पार्ट का वो रूल का जो वीडियो बनाए थे, जिसमें बहुत सारा रूल हम आप लोग को दिए थे, बताए थे, उस रूल को बीच बीच में आप स्टडी कर लीजिए। ठीक है, तो आज का जो एक्सरसाइज है इसमें मोटा मोटी चेन रूल लगेगा। चेन रूल, और ये चेन रूल है क्या वो समझिए। हम आपको सिंपल भाषा में समझा देते हैं। जैसे 5/7 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5/7 को ऐसे लिख सकते हैं 5/2 गुने 2/9 गुने 9/11 गुने 11/17 गुने 17/21 गुने 21/7 लिख सकते हैं क्या? अब वो कहेगा सर ये कैसे हुआ, उसको छोड़िए, अभी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं ये बता रहा। देखिए, इतना और इतना ये बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। कैसे बराबर है? 2 से 2 गया, 9 से 9 गया, 11 से 11 गया, 17 से 17 गया, 21 से 21 गया, बचा क्या? 5/7। और यही तो हम बोले थे ये इसके बराबर है। तो मोटा मोटी इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं। चेन रूल क्या है? एक कड़ी के रूप में जुड़ा रहेगा और ये इसमें आपको पार्ट का डेरिवेटिव निकालना है। पार्ट का डेरिवेटिव निकालना है, हर एक पार्ट का। ठीक है, हर एक पार्ट का। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि हर एक पार्ट का कैसे डेरिवेटिव निकालें। तो याद रखिए इस एक्सरसाइज में, ठीक है, हम ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक, ठीक है, कि PTA, इसको याद रखिए, थोड़ा बड़ा में लिख देते हैं PTA। P का अर्थ हुआ पावर, P का अर्थ हुआ पावर, T का अर्थ हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, और A का अर्थ हुआ एंगल। तो आप पार्ट जो वीडियो कहते हैं, पार्ट जो डेरिवेटिव निकालिएगा, तो उसमें सबसे पहले पावर का, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, और फिर उस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के एंगल का, PTA। आप लोग PTO का नाम सुने होंगे, लिखा होगा PTO। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पीछे उल्टो। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लीज टर्न ओवर। ठीक है, यानी कि पेज को उलटते हैं, वो ये बताता है कि पेज को उलटना है। यानी PTO का मतलब है दूसरे पेज में भी कुछ लिखा हुआ है। PTO नहीं लिखा हुआ रहता तो समझ जाते एक ही पेज में है, आगे कोई पेज में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ये PTO है, उसी से बन गया PTA। P का अर्थ पावर, T का अर्थ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, और A का अर्थ एंगल होता है। A का अर्थ क्या होता है? एंगल होता है। ठीक है, अब ये समझना है कि पावर किसका? तो पावर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का। पावर याद रखना, एंगल का नहीं। जैसे यदि हम यहां लिखते हैं sin x² + 2
ठीक है, और यहां लिखते हैं साइन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको यदि हल करेंगे तो देखिए, ये साइन के आगे जो लिखाएगा ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल, और ये स्क्वायर किसका है? एंगल का, एंगल का। तो याद रखना है, पावर एंगल का नहीं निकालना है, पावर एंगल का नहीं, लेकिन ये स्क्वायर किसका है? ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस 2। तो यहां पर देखिए, पावर किसका पावर है? किसका पावर है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का। ठीक है, तो याद रखना है, पावर किसका पहले निकालेंगे, किसके पावर का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो उसके पावर का डेरिवेटिव करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का है। अर्थात ये पावर भी है और ये भी पावर है, लेकिन ये पावर एंगल का पावर है, तो हमको एंगल के पावर का पहले डेरिवेटिव नहीं करेंगे। फिर से समझिए, फिर से समझिए, नहीं समझे तो फिर से समझिए। हम लोग पार्ट पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको पीटीए ट्रिक बहुत काम आएगा, पीटीए ट्रिक बहुत काम आएगा। पीटीए ट्रिक क्या है कि पहले पावर, लेकिन किसका पावर होना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे होता है? 6 गो होता है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, ये सब होता है, 6 होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। उस 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का यदि पावर है तो पहले पावर का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, और तब एंगल का। तो फिर से बता दे, पावर किसका? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का। पावर किसका नहीं होना चाहिए? तो एंगल का पावर नहीं, एंगल का। ठीक है, एंगल का पावर का नहीं। तो इतना समझ गए। और यदि मान लीजिए अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, हम एक्सरसाइज बनाएंगे, वहां समझ में आएगा। चिंता नहीं करना है, चिंता और चिता में बहुत कम का फासला होता है। अरे बाबा, ये तो बहुत आपका धुंधला हो गया, तो बहुत धुंधला हो गया है। चलिए हम लोग देखें कि सवाल को कैसे बनाते हैं। बहुत इजी है। तो इसमें देखिए, पावर क्या? साइन का, यानी साइन का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या इसमें पावर है? नहीं। तो पीटीए में पावर नहीं है, पावर नहीं है। तो पहले किसका पावर तो है नहीं, तो अब पहले डेरिवेटिव किसका करेंगे? टी का, उसके बाद ए का। पहले टी का तब ए का। टी का मतलब है पहले साइन का और तब एंगल का, पहले साइन का तब एंगल का। तो इसको बनाएंगे कैसे? याद रखना है, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, इसी को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। ये आप लोग को हम रूल में बताए थे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो करना क्या है, जितना भी क्वेश्चन है उसको y मान लेना है, जो क्वेश्चन होगा उसको y मान लेना है। ठीक, और ये नीचे भी लिखना होगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिखेंगे, सब में लिखेंगे। अर्थात जितना भी क्वेश्चन होगा, सब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन होगा उसको y मान लेंगे और ये लिख देंगे। अब क्या है कि हमको dy बाई dx निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सो देखिए, किसका डेरिवेटिव अभी निकालना है, किसका? तो एक चीज फिर से सुन लीजिए, ये चेन रूल है। चेन रूल में हर एक पार्ट का निकलेगा। तो पहले इसका निकालेंगे, डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, ये किसका डेरिवेटिव हुआ? किसका डेरिवेटिव हुआ? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये किसका डेरिवेटिव हुआ? साइन का। तो जिसका डेरिवेटिव हो गया उसको मन में हटा देंगे। ठीक, अब बचा क्या? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का तो डेरिवेटिव हो गया, अब एंगल का हमको डेरिवेटिव करना है। तो जिसका हो गया उसको छोड़ देते हैं, बचा क्या? उसको नीचे लिखेंगे।
जो बचा उसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब फिर जो बचा हुआ है उसका डेरिवेटिव करेंगे, जो बचा हुआ है उसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट हो गया ये dx। देखिए ये और ये कट जाएगा। ठीक है, इसको भी यहाँ d कर देते हैं। ठीक है, ये और ये कट जाएगा तो ये हमारा बचेगा। क्या बचेगा? सेम ही चीज है। देखिए ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो नीचे में यहाँ dx बचा, नीचे में यहाँ dx बचा, और इसको तो हम y माने हुए हैं, इसको y माने हैं, तो dy/dx। बात बराबर है। ये कट गया। नहीं समझे तो फिर से समझिए। पहले हम लोग पावर का करेंगे, तो पावर तो इसमें है नहीं, ये पावर तो एंगल का, ये तो हम आपको पहले समझा दिए। तो पावर इसमें है नहीं, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और एंगल है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का किए, तो इसके अलावा क्या बचा है? ये बचा। जो बचा उसको नीचे लिखेंगे, फिर उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, उसी का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, और ये लास्ट हो गया तो dx। जब लास्ट हो जाए तो dx। ठीक, चलिए अब आप रूल क्या क्या पढ़े हैं? रूल क्या क्या पढ़े हैं? dy/dx sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x का डेरिवेटिव cos x। रूल हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? sin x का डेरिवेटिव cos x। तो इसको हम इस पूरे एंगल को यदि हम x मान लेते हैं तो sin x पढ़ेंगे, sin x। तो ऐसे समझिए sin x का डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव क्या जानते हैं? cos x। तो cos x कितना है? इसका x कितना है? तो x² + 5, अर्थात sin का डेरिवेटिव cos, और जो एंगल है सो एंगल लिख दीजिए। चलिए उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, ये रूल लग गया। उसके बाद आपको हम ये रूल बताए थे, dy/dx, और यदि एडिंग हो तो क्या करते हैं? अलग अलग करके उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। ये पढ़ाए थे। ठीक है, यदि u + v रहे, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/dx u + v रहे, तो हम लोग क्या करेंगे? du और dv का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ये हम आप लोग को पढ़ाए थे। तो इस तरह, तो इसका डेरिवेटिव हो गया, इसका डेरिवेटिव प्लस में है, यानी ये रूल लगेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले इसका डेरिवेटिव तब इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव करते हैं, अर्थात x² का डेरिवेटिव करते हैं। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर x² इसका अपना है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? पावर वाला लगेगा। पावर वाला में क्या बताए थे? पावर आगे आएगा सर, पावर आगे आएगा सर, और पावर में एक कम। इसका यदि हम लोग डेरिवेटिव करें x² का, तो पावर आगे आएगा और पावर में एक कम। ठीक, फिर 5। यदि हम लोग कांस्टेंट का डेरिवेटिव करें तो कितना हो जाएगा? 0। तो कांस्टेंट यानी 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0। ठीक है, इसका हो गया। तो ये cos x² + 5, और जोड़ने पर कितना होगा? इंटू 2x, 1 नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 2x cos x² + 5, और ये हमारा आंसर। कुछ समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, एक आध को सवाल देखिए, 110% समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखते रहिए। चलिए अब हम लोग सवाल की ओर चले। नेक्स्ट सवाल, दूसरा क्वेश्चन। अभी हम क्या बताए थे? जितना भी सवाल होगा हर एक सवाल को y मानेंगे, और हर एक सवाल का हमको डेरिवेटिव निकालना है। इसी को डेरिवेटिव कहते हैं, या तो ऐसे लिखिए या y' लिख दीजिए। ये हम लोग 11th में पढ़े थे, 12 में ऐसे पढ़ रहा है। बात बराबर है। ये सब लिखने का प्रकार है, कैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? इसमें पावर है क्या? इसमें पावर है क्या?
नहीं है सर, पावरें नहीं है। चलिए पावर नहीं है तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और एंगल है। कॉस के आगे जो लिखाएगा यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के आगे जो लिखाता है वो एंगल होता है। जैसे हम लोग साइन के आगे एक्स लिखते हैं तो ये एक्स क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, यदि हम लोग 10 के आगे कुछ लिखते हैं 2x + 5 तो ये जो 2x + 5 है ये क्या है, ये एंगल है, ये एंगल है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और ये एंगल। फिर इसका जब पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसका करेंगे और ये एंगल है, जब इसका हो जाएगा तब इसका करेंगे। ठीक है, तो आइए पार्ट पार्ट करेंगे, पार्ट पार्ट। तो dy/dx निकालना है। ठीक है, तो d cos sin x, चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। ये स्टार्टिंग में आपको बता रहे हैं अभी किसका किए, इसका किए, इसका किए हैं यानी cos का डेरिवेटिव किए हैं। तो जिसका डेरिवेटिव कर लिए उसको हटा देंगे। अब ये एंगल को नीचे उतारेंगे, एंगल को नीचे उतारेंगे d sin x, फिर d sin x, sin x। ठीक, इसमें किसका किए, इसमें किसका किए तो साइन का किए, साइन का किए तो इसका एंगल को नीचे उतारेंगे, इसका एंगल को x, और dx जैसे आ गया खेला खत्म, dx जैसे आ गया उसको खेला खत्म हो गया। देखिए ये और ये कट जाएगा, नीचे में dx बचेगा और इसको हम y माने dy/dx, बात बराबर है। चलिए उसके बाद आपको हम तमाम रूल सब लिखे थे। कॉस का रूल क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस में c है, c का मतलब होता है माइनस, और क्या होता है साइन x, कॉस का डेरिवेटिव साइन x माइनस साइन x, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x। ठीक है, चलिए साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, इसके अलावा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसमें ये भी देखना है कि हमारा आंसर कहां पर है। जहां पर आंसर होगा वैसे परीक्षा में आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में उसका जो आंसर है ये थोड़ा सा घुमा करके देता है, तो हमको भी देखना पड़ेगा कि इसका आंसर कैसे है। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर कैसे है। तो माइनस कॉस एक्स इंटू, बात हाँ सही है, आंसर आ गया, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। कभी कभी आंसर जो है घुमा फिरा कर दे देता है, तो कोई बात नहीं है। आप एग्जामिनेशन में यदि यहां पर भी आंसर लिखते हैं, यहां पर भी आंसर लिखते हैं तो आपका बता दे 4 आना नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, 4 आने का मतलब है 1/4 भी नंबर आपका डिक्रीज नहीं होगा, समझ गए। तो डेरिवेटिव निकाल दीजिए और जहां तक दिमाग लगता है सजाना उसको सजा दीजिए, वो आपका आंसर हो गया। किताब में कहां पर आंसर छोड़ता है उससे मतलब नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और सवाल। चलिए कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे। सॉल्यूशन दिया हुआ सवाल को क्या करेंगे सर, y मानेंगे। ठीक, इसमें पावर है क्या, नहीं है सर, पावर ही नहीं है, पावर नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है और ये उसका एंगल है। तो पहले t का तब a का, पावर है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे, d sin ax + b। अभी किसका निकाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, t का निकाले हैं, t का। तो इसका एंगल कितना बचा, इसका एंगल कितना बचा उसको लिख देंगे ax + b। जो एंगल बचा है फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, और ये dx। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है, प्लस में है तो इसमें जाएगा dx। ठीक है, एंगल का कर देंगे, हो गया। पहले पावर का, तब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, तब एंगल का। चलिए साइन x मानेंगे, इसको x मानेंगे, साइन x का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव, साइन x का cos x, cos x का मतलब एंगल, एंगल कितना है ax + b, एंगल कितना है ax + b है। साइन का डेरिवेटिव cos होता है और ये एंगल है तो एंगल लिख दिए। ठीक, अब देखिए ये प्लस में है, प्लस का मतलब ये है। चलिए
तो इसका जब निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, ax का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है, और x तो आपको हम बताए थे यदि ax का डेरिवेटिव यदि निकालना होगा तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट को बाहर, और x का डेरिवेटिव निकालते हैं। और x का डेरिवेटिव क्या होता है, बताए थे रूल में, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो हम लोग a को बाहर निकाल देते हैं, इस x का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट लिख देते हैं, a को बाहर कर दिए और x का डेरिवेटिव 1, और सिर्फ कांस्टेंट होगा, जैसे b कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, उसका डेरिवेटिव 0। यानी कि ये समझिए ना कि 12 में आपको डायरेक्ट करना है, उतना नहीं पार्ट लिखना जैसे हम लोग 11th में लिखते थे, उतना नहीं, आपको डायरेक्ट देखिए और लिख दीजिए, ठीक है। तो कांस्टेंट बाहर गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 कैसे होता है 1 सर, तो इसके लिए पिछला वाला जो पार्ट बताए थे उसमें देखिए, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो ये जुट करके कितना हो जाएगा, a हो जाएगा a cos ax प्लस b, और ये हमारा आंसर, ये हमारा कुछ इस तरह आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, हाँ सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो आगे देखिए, चलिए अब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन करेंगे कैसे करेंगे, जो दिया होगा उसको y मान लेंगे, जो दिया है sec इंटू 10x, ये इसका एंगल है, पहले बताया जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के आगे जो भी लिखाएगा ये एंगल है। तो sec का एंगल ये है, 10 का एंगल ये है, 10 का एंगल √x है, और sec का एंगल 10 √x है, ठीक है। तो इसमें पावर नहीं है, डबल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है और एंगल है, दो गो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है और एंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फिर एंगल का करेंगे, फिर इसका जब करेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये इसका एंगल, ठीक। तो dy/dx जितना भी है सबका करेंगे, तो यहां लिखेंगे d sec 10 √x। तो अभी सेक का कर रहे हैं, सेक यदि हट जाएगा तो क्या बचेगा, सेक हट जाएगा तो क्या बचेगा, d 10 √x। तो जो बचा उसको ऊपर लिख देंगे d 10 √x, ठीक। चलिए इसमें करने के बाद क्या बचा, इसमें करने के बाद क्या बचा, 10 तो हट गया, 10 हट गया तो क्या बचेगा, √x। इसमें 10 हट गया तो इसका एंगल बचा, 10 हट गया तो एंगल बचा, एंगल को उतारे। अब एंगल जो आया तो एंगल का करेंगे। अब इसमें ये पावर है, यदि इसको हटाएंगे तो पावर, इसका मान होता है, यानी कि इसका रूल होता है, ठीक है। तो ये लास्ट हो गया तो कितना, dx, अर्थात पहले सेक का किए, तब 10 का किए, और तब एंगल, पहले सेक का, फिर 10 का, फिर √x का, 3 ठो है, तीनों का कर दिए। यही हमारा चेन रूल है, ठीक है। तो अब सेक का रूल क्या होता है, सेक का रूल याद कीजिए, सेक का रूल क्या होता है, तो हम यहां लिख देते हैं, सेक का रूल क्या होता है, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक x इंटू 10x, ठीक है। तो देखिए सेक x का मतलब क्या है, इसका एंगल कितना है, इतना है, इसका एंगल इतना है, सेक x, अरे सेक x का सेक x इंटू 10x, ये दोनों x क्या है, एंगल है। तो इसका एंगल कितना है, तो इसका एंगल है 10 √x। तो सेक x हुआ, एंगल हुआ ये, इंटू 10x, इंटू सेक x लिख दिया, इंटू 10x, x का मतलब एंगल, इसका एंगल कितना है, इसको यदि हम x मान ले, इस एंगल को x मान ले, तो क्या पढ़ेंगे, सेक x पढ़ेंगे। फिर से ध्यान सुनिए, यदि हम इसके एंगल को x मान लेते हैं तो क्या पढ़ेंगे, सेक x, तो एंगल x मान लिया, तो सेक x इंटू 10x, x का मतलब है इसका एंगल कितना है, 10 √x, ठीक। अभी इसका डेरिवेटिव हुआ। चलिए
अब हम लोग 10 का डेरिवेटिव करते हैं, तो याद कीजिए 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सर 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, एंगल है x, x क्या है एंगल, इसका एंगल कितना है रूट x, तो 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, x का मतलब रूट x, यानी एंगल कितना सो लिख देंगे, हो गया, इनटू और रूट एक्स का तो हम बताए थे, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स ये होता है। तो पहले सेक का डेरिवेटिव लिख दिए, फिर 10 का डेरिवेटिव लिख दिए, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव लिख दिए। आप किताब में आंसर के हिसाब से इसको लिख दीजिए, वैसे परीक्षा में आप यहीं पर आंसर छोड़ दीजिएगा, परीक्षा में यहीं पर आंसर छोड़ दीजिएगा, लेकिन किताब में कितना आंसर है वो देख करके हम इसको सजा कर लिख देते हैं। तो किताब में जो हमारा आंसर है सेक एक्स इंटू 10 सेक एक्स, अरे सेक 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, हाँ सही है, सही है, इसको ऐसे लिखा है, ऐसे सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स, ऐसे लिखा है, बात बराबर है। आप वहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, हम लोग इसके ऊपर वाला स्टेप में भी आंसर छोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत हम लोग को नंबर में नहीं होगा। ठीक, तो समझ में आ रहा है, तो हाँ सर समझ में आ रहा है, तो एक आध को और देख लीजिए। अर्थात ऐसा समझिए 60% हम बनाते हैं, 40% तो आप बना लीजिए, 40%। तो 4 को सवाल बताए, 2 को और बता देते हैं। चलिए तो देखिए ध्यान से, चलिए अब हम लोग 6 नंबर को देखते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है, कैसे बनेगा, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो दिया हुआ को y मानेंगे, दिया हुआ को y मानेंगे, ठीक है, दिया हुआ को y मानेंगे। अब ठीक है, अब हम बता दें कि थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है उधर मिटाने का जरूरत पड़े, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, जिसका ये सब हम रूल इससे पीछे वाला वीडियो में लिखाए थे। ठीक है, तो ये सबको मिटा देते हैं, जो का जरूरत है वो हम आपको। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, पहले टी का, पहले पी का, तब टी का, तब ए का। ठीक है, चलिए रूल देखते हैं। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, आप लोग को हम बताए थे कि dy/dx इनटू के फॉर्म में हो, इनटू के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, तो क्या करते हैं, एक को छोड़ देते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव करते हैं, फिर जिसका डेरिवेटिव किए उसको छोड़ देते हैं, और जिसको छोड़े हैं उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इसको u माने और इसको v माने, तो u इंटू v के फॉर्म में है, देख रहे हैं आप लोग, u इंटू v के फॉर्म में है, तो इस तरह बनेगा। तो हाँ सर, ये भी आपको ध्यान देना होगा कि किस फॉर्म में सवाल है, ये इंटू के फॉर्म में है, तो dy/dx, ठीक है, ऐसा करते इसको छोड़ देते हैं, cos x क्यू को छोड़ देते हैं, और इसका डेरिवेटिव करते हैं, d sin स्क्वायर x 5 का डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव ये समझिए कि क्वेश्चन आपको ये दे दिया, d sin स्क्वायर x का पावर 5 दे दिया, और इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या बताए थे, पहले पावर, तो इसमें देखिए यहाँ पर इसका पावर है, ये तो एंगल का पावर है, ये तो एंगल का पावर है, एंगल का पावर को छोड़ दीजिए, पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का पावर तो इसमें है, तो पहले पावर का करेंगे, तो पावर हट गया, पावर का करेंगे अभी, यानी इसका कर रहे हैं अभी, इसका। ठीक है, हाँ, यानी इसको छोड़े, u को छोड़े और v का डेरिवेटिव किए, तो v में पहले किसका करेंगे, v का जो डेरिवेटिव करेंगे तो पार्ट करेंगे,
मेरा बात समझ रहा है ना। यदि हम v का डेरिवेटिव करेंगे तो v के पार्ट का डेरिवेटिव, जिसका भी डेरिवेटिव करेंगे ना उसका पार्ट, इसका तो हम डेरिवेटिव किए नहीं है, इसका हम डेरिवेटिव किए नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव नहीं किए हैं तो इसको छोड़ देते हैं। इसका डेरिवेटिव कर रहा है v का, तो v में अभी किसका कर रहा है, पावर का। यदि पावर का कर दिए तो पावर हट गया, तो पावर हट जाने के बाद क्या बचा, ध्यान से देखिए, पावर हट जाने के बाद क्या बचा, तो d sin x का पावर 5, तो पावर का हो गया। पावर के बाद अब आ रहा है टीआर, पावर के बाद आ रहा है टीआर, ठीक है। तो जो बचा फिर उसका डेरिवेटिव कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का डेरिवेटिव कर देते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का डेरिवेटिव का मतलब है साइन का किए, साइन का जब कर देंगे तब क्या बचा, तो बच गया इसका एंगल, इसका एंगल बचा। अब हम लोग इसके एंगल का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, एंगल का, और एंगल के साथ ही ये खत्म, ठीक है। पहले पावर का किए, पहले पावर तब टी तब ए, पहले पावर का किए, पावर हो गया तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का किए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गया, फिर उसके एंगल का कर दिए और ये हो गया। तो ये जो हो गया तो इसको, ये रूल समझ गए, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये बढ़ा जाएगा। अभी किसका किए हैं, u को छोड़े हैं, ये v का किए हैं, v का, ये v का हुआ प्लस अभी u इंटू v का डेरिवेटिव क्या बताए थे, u को छोड़ेंगे v का डेरिवेटिव, फिर v को छोड़ेंगे u का डेरिवेटिव, तो अभी तो इतना ही का हुआ, अभी तो इतना ही का किए हैं, u को छोड़े हैं v का डेरिवेटिव। आप v को छोड़ेंगे, ठीक है, v को छोड़ेंगे और इसका डेरिवेटिव d cos x क्यूब, इसका डेरिवेटिव। तो देखिए अभी हम आप लोग को पहले भी समझाए, d cos ऐसे लिखा हो या cos qx ऐसे लिखा हो, इसमें बहुत का अंतर है। अभी हम क्या बताए, पावर किसका है, t का, ई पावर किसका है, t का है क्या, नहीं, ये a का है, ये एंगल का है, एंगल के पावर का डेरिवेटिव पहले नहीं होता है। किसके पावर का डेरिवेटिव होता है, तो t का पावर का होना चाहिए, यानी tr के पावर का होना चाहिए। यदि ऐसे लिखा रहेगा तब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का पावर है। फिर से सुनिए, पहले हम लोग पावर का डेरिवेटिव करते, लेकिन किसके पावर का डेरिवेटिव, tr के पावर का, किसके पावर का, tr के पावर का। ये जो आप लोग देख रहे हैं पावर 3, ये tr का नहीं है, एंगल का, ये एंगल का, और एंगल के पावर का नहीं, t के पावर का। तो यहां पर तो हमको पावर है नहीं क्योंकि वो तो एंगल का पावर है नहीं। जब पावर नहीं है तो किसका डेरिवेटिव करेंगे, इसमें पावर नहीं है तो किसका, t का मतलब cos का। जब cos का कर देंगे तो कौन बच गया, तो एंगल बचा। अब जो एंगल बचा उस एंगल का डेरिवेटिव करेंगे और एंगल का डेरिवेटिव के साथ ही ये खत्म, ठीक है। पावर था नहीं, पहले t का किए तब ये, इसमें क्या था, पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का पावर था तो पहले पावर का, तब t का, तब a का, और इस तरह कर दिए, ठीक है। चलिए cos x क्यूब, ठीक है। और आगे चले, चलिए रूल ये किसका कर रहे हैं, ये पावर का, तो पावर का रूल लगेगा। पावर का रूल क्या होता है, x का पावर n का रूल क्या होता है, पावर आगे पावर में से एक कम, ठीक है, पावर आगे पावर में से एक कम, ठीक है। ये पावर का डेरिवेटिव हो रहा है, ये पावर का डेरिवेटिव है, ये tr का है और ये एंगल का है, ठीक है। तो पावर का है तो पावर आगे आएगा और पावर में एक कम, दो में से एक कम, तो एक नहीं लिखा जाएगा। पावर का हो गया डेरिवेटिव। चलिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव साइन एक्स मानेंगे, इसको एक्स मान लेते हैं। तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है। कॉस के आगे एंगल कितना है, तो एक्स पाएगा। चलिए इतना हो गया। उसके बाद फिर ये इसमें तो ये सिंगल है, इसमें तो पावर का रूल लगेगा, तो पावर आगे आएगा और पावर में एक कम, तो 5 में से एक कम 4, 5 में से एक कम 4, पावर आगे आएगा, पावर में से एक कम, ठीक।
चलिए आगे चलते हैं, इसको उतारे हुए हैं साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 इंटू 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 उसके बाद क्या है भाई, इसके बाद क्या है कॉस का पावर नहीं है, ये कॉस का डेरिवेटिव है, ये कॉस का पावर नहीं है, ये एंगल का पावर है। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, एक्स का मतलब एंगल, एक्स का मतलब एंगल, ठीक है। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। चलिए इनटू ये एक्स क्यू का मतलब पावर का, पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आएगा और पावर में एक कम, पावर आगे आएगा और पावर में एक कम, ठीक है। यहां तक तो डेरिवेटिव हो गया। यहां पर हो जाने के बाद इसका एक बार देख लेते कि किताब में किस रूप में इसका आंसर, वैसे गुना करके लिख देंगे, इसके अलावा तो हमको नहीं लगता है कुछ है, फिर भी किताब में जैसे होगा उस हिसाब से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। तो एक बार हम लोग किताब में देख लेते हैं कि किताब में आंसर कैसे करके लिखा, वैसे हम भी लिख देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, छठा है क्या, छठा में 10x4, ठीक है, एकदम सही है, 5 दूना 10 x4। चलिए और क्या है, साइन x का पावर 5 कॉस x का पावर 5, साइन x का पावर 5 इंटू कॉस x का पावर 5। ये हो गया किताब से वेरीफाई करना कि हमारा आंसर किताब के आंसर से मिल रहा है या नहीं। परीक्षा में जहां तक दिमाग लगता है वहां तक गुना उना करके आंसर मार दीजिए। परीक्षा में आंसर रहेगा नहीं, परीक्षा में किताब का आंसर रहेगा नहीं, इसीलिए आप लोग ये, लेकिन यदि हम यहाँ पर आंसर आपको पूरा एक्यूरेट मिलाकर नहीं देते हैं तो कुछ स्टूडेंट कहेगा सर किताब में तो आंसर है a गुना b, आप तो लिख दिए हैं b गुना a, ये तो गलत हो गया, किताब में a गुना b। अरे बाबा दोनों तो सेम है ना, 3 गुने 4 को या 4 गुने 3 को, दोनों तो सेम है ना, ठीक है। चले आगे चले, हाँ आगे क्या दिया है, cos x क्यू, चलिए इसको लिख दिया है cos x क्यू। क्यों हम इसको पहले लिख देते, इस दोनों को बाद में लिख देते तो क्या होता, कुछ होता क्या, नहीं होता, ठीक है। चलिए माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया 3x स्क्वायर, उसके बाद क्या है साइन x क्यू, साइन x क्यू, उसके बाद क्या है साइन स्क्वायर x5, साइन स्क्वायर x5, साइन स्क्वायर x5, ठीक है। ये आंसर तो समझ में आ रहा है, तो हाँ सर। तो आइए हम एक ठो और सवाल दिखा देते हैं, मोटा मोटी हम आप लोग को 6 सवाल दिखा देंगे। जो बच गया उसको आप बना कर देखिए, बहुत ईजी है, जो बच जाएगा उसको बना कर देखिए, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, प्रॉब्लम में डाल दीजिएगा, बताएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, चलिए इस सवाल को भी देख लीजिए, जो दिया रहेगा उसको y मान लेते हैं, सॉल्यूशन है y बराबर 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। आप लोग को शायद हम ये बताए होंगे कि रूट x का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, रूट को हटाएंगे तो कितना होगा, पावर 1/2, ठीक है। जैसे ही रूट को हटाते हैं तो पावर 1/2। यदि हम यहां पर भी इसको ऐसे लिख दे y बराबर 2 कॉट एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 लिख देंगे तो कोई हर्ज है क्या, नहीं। रूट जैसे ही हटता है इसका पावर 1/2 हो जाता है, रूट हटने के साथ ही इसका पावर 1/2 हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग dy/dx निकालते हैं, dy/dx, ठीक है। और ये चीज सब में लिख देंगे, ये चीज सब में लिख देना है, ये थोड़ा मिस्टेक से हमारा छूट गया है, ये चीज सब में लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये सब में लिखना है। इसके बाद जब भी dy/dx लिखेंगे तो ये जरूर लिख देंगे। हम पहला में लिखे थे और लास्ट में लिखे हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जब भी dy/dx लिखिएगा तो इसके ऊपर में, लेकिन जरूर dy/dx जैसे लिखेंगे तो इसके ऊपर में डेरिवेटिव ऑफ x
डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, यानी DWRTX लिख देंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हमेशा लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा dy/dx। चलिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बार, ठीक है। अभी हम लोग cot x² 1/2 इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं cot x² 1/2। यहां पर देखिए क्या पावर है, तो हाँ सर पावर तो है। अरे बाबा ये पावर नहीं, ये तो एंगल का पावर, ये एंगल का पावर है, ये पावर है इसका, ठीक है, पावर है। तो पहले पावर का करेंगे, तो पावर का कर दिए, जिसका कर दिए उसको मन में हटा देंगे। पावर का कर दिए सर, पावर हो गया। पावर के बाद क्या बचा, तो d cot x² बचा, जो बचा उसका डेरिवेटिव कीजिए cot x²। तो आप किसका कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन है, cot है, इसका कर दिए। इसका करने के बाद क्या बचा, तो x² बचा, जो x² बचा फिर x² बचा। अब किसका करेंगे, तो इसमें पावर है, पावर का करेंगे, तो पावर का जब कर देंगे, पावर हटा देंगे तो क्या बचेगा, dx ना बचेगा। अरे पावर का जब करेंगे यानी कि जिसका कर देंगे उसको हटा देंगे, तो पावर का डेरिवेटिव यदि कर देंगे इसमें तो कौन बचेगा, x, तो x dx जैसे है, खेला खत्म। समझ में आ रहा है, तो हाँ सर इसमें पावर का किए, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का किए और इसमें एंगल का किए। इसका एंगल ये है, एंगल का किए, ठीक है। तो चलिए 2 तो बाहर है, कांस्टेंट है, 2 बाहर है। चलिए कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है रे भाई, कॉट का डेरिवेटिव COT का डेरिवेटिव क्या होता है, याद होगा रूल आपको। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस cosec² x, और ये x क्या है, एंगल है, ये x क्या है, एंगल है, ये x क्या है, एंगल, ठीक है। तो cot का डेरिवेटिव क्या होता है, c है ना, माइनस c है तो माइनस cosec² और x का मतलब एंगल, इसका एंगल देखिए, अरे तो बाउंड्री मिस्टेक हो गया, इसमें किसका हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये इसमें चलेगा, किसका डेरिवेटिव कर रहा है, पावर का। अरे बाउंड्री मिस्टेक हो गया, पावर का, ये पावर का डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसमें पावर का डेरिवेटिव, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अभी जो बताया वो इसमें लागू होगा, इसमें पावर है। तो पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आएगा सर और पावर में एक कम, पावर आगे आएगा सर, पावर में एक कम, पावर आगे कर दो, ठीक है। और पावर में एक कम, पावर आगे कर दो, 1/2 पावर है, पावर आगे और पावर में एक कम, चलो इसका हो गया। उसके बाद इसका cot का डेरिवेटिव, तो c का मतलब माइनस cot का cosec और इसका एंगल x², तो cot का डेरिवेटिव माइनस cosec x, ठीक है। एंगल जो होगा सो लिख देंगे, जो एंगल होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के आगे लिख देंगे। चलिए हो गया। उसके बाद फिर ये पावर है, तो पावर आगे आएगा सर, पावर में एक कम, तो 2 में से एक कम, एक नहीं लिखेंगे, ऐसा करते ये और ये कैंसिल, तो बचा कितना भाई, तो माइनस टू एक्स, और इसको पहले लिख देते हैं, माइनस वो लिखा गया, ये दोनों लिखा गया, cosec x² इंटू cot x², और एलसीएम लेंगे 1/2 माइनस 1, यहाँ यही है ना, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 1 माइनस 2 अर्थात -1/2, तो इसका हो जाएगा -1/2, यानी कैलकुलेट करके एक ही बार में हम लिख दिए इसको। चलिए इतना हो गया, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में
हम लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या तो पावर को प्लस बना के नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग परीक्षा में आंसर छोड़ सकते हैं, या तो पावर को प्लस बना देंगे। पावर को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए पावर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो आप लोग को पता होगा, यदि किसी का पावर यदि माइनस हो, किसी का पावर यदि माइनस हो, किसी का पावर माइनस हो, तो प्लस बनाने के लिए उसको नीचे धकेल देते हैं। प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे धकेल देते हैं। जिसका भी पावर माइनस में हो, प्लस बनाने के लिए नीचे धकेल देंगे। तो ऐसा करते हैं, -2x कॉसेक एक्स स्क्वायर, और इसको नीचे धकेल देते हैं, तो 1/cot एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2। और फिर से वही 1/2 को क्या लिखेंगे, रूट। 1/2 को क्या लिखेंगे, रूट। रूट को हम हल्का बनाने के लिए 1/2 कर दिए, तो उसको रूट। यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या दिमाग लड़ता है तो और आगे चलिए, कॉसेक एक्स स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट कॉट एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/2 का मतलब रूट। ठीक है, यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो और यदि दिमाग लगता है तो ऐसे कीजिए, गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x कॉसेक एक्स स्क्वायर बाय कॉट एक्स स्क्वायर रूट। ये कॉट है, यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। जहां पर आपको लगता है वहां पर आंसर छोड़िए, लेकिन किताब में क्या दिया हो वो एक बार हम देख लेते हैं, ताकि उसी हिसाब से हम भी आपको आंसर वहां तक दे दें। तो एक बार आइए देख लेते हैं 5.2 का 7 ना। 5.2 में आंसर, हम यहाँ आंसर लिख देते हैं ताकि उतना हम ला दें। -2√2x 7 है ना, साइन एक्स स्क्वायर रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर। इतना आंसर लाना है, इतना आंसर लाना है, कोई बात नहीं। इतना आंसर लाना है, कोई बात नहीं। ध्यान से देखिए, आंसर तो चुटकी में आएगा। चलिए कैसे आएगा, ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं। ये सब आप लोग नोट किए हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए, ये हो रहा है क्या, आंसर लाना। आंसर कैसे आएगा वो लाना। आंसर में आप एक चीज थिंकिंग कीजिए, साइन किया है, साइन, तो साइन कैसे आएगा, साइन कैसे आएगा। तो आप लोग को मालूम होगा कि कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं 1/sin x। अरे ये तो बच्चा वाला है, 10वें में पढ़े थे। कॉसेक का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। 10वें में हम लोग पढ़ उड़ करके फेंक फाक दिए थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो लाना, अब ये आंसर लाने के लिए कर रहे हैं और कुछ के लिए नहीं। आंसर यहीं कर देंगे परीक्षा में, आंसर लाने के लिए। चलिए, तो -2x इसको नीचे लाएंगे तो ऊपर में बचेगा इतना ही, ऊपर में बचेगा इतना ही, और ये कितना हो जाएगा, cot x स्क्वायर, और ये नीचे जैसे आएगा तो साइन हो जाएगा। एंगल लिख देते हैं। चलिए यहां तक तो हो गया, यहां तक तो। चलिए उसके बाद सब साइने है, तो इसको काहे के लिए छोड़े। कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बाय साइन एक्स लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिख दें, -2x बाय रूट अंडर कॉट, कॉट का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर लगा हुआ है, इसलिए हमने रूट अंडर लगा है, बाय साइन एक्स स्क्वायर गुने साइन एक्स स्क्वायर। आंसर कर सकते हैं। फिर से समझिए, कॉट का मतलब कॉस बाय साइन, तो ये कॉस बाय साइन है, रूट है तो रूट लगाया है, पावर एक्स स्क्वायर है तो पावर एक्स, तो कॉस बाय साइन का मतलब कॉट हुआ। ठीक है, चलिए
अब हमको ये बताइए, ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर लिख सकते हैं रूट ए गुने रूट ए। रूट ए को रूट ए से गुना करेंगे कितना होगा, ए हो जाएगा। रूट ए को रूट ए से गुना करेंगे, जैसे रूट 7 को ऐसे लिख सकते हैं रूट 7 गुने रूट 7, 7 हो जाएगा। सेम उसी तरह, ठीक है, सेम उसी तरह। तो ध्यान से देखिए, देखिए -2x, ठीक है, रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिखेंगे रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर गुने रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब उसी रूट को उसी रूट से गुना करेंगे तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा, इतना हो जाएगा। देखिए ये जैसे वैसे उतारे हैं, ये जैसे है, ये जैसे वैसे उसको उतार दिए है, इसके बदले में रूट इंटू रूट लिख दिए, क्योंकि रूट को रूट से गुना करने पर रूट हट जाएगा, सेम रूट से गुना करने पर रूट हट जाता है। ऐसा करने से क्या होगा सर? ऐसा करने से हमारा ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया सर। अच्छा, कैंसिल हो गया नहीं? हाँ। तो बचा कितना? 2x बाय कितना बचा? रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, मेरे पास जगह का अभाव है, चलिए यहां पर दिखा देते हैं। अब क्या है? -2x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों रूटे में है तो गुना करके लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहां तक तो है। देखिए लगभग आपका आ रहा नहीं है, आ गया है। ठीक है, आ रहा नहीं है, आ गया है। चलिए इतना हम लोग समझ गए। ठीक, अब हमको क्या समझना है? तो इतना 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 इतना, ये कैंसिल हो गया, कहीं कुछ छूटा तो नहीं ना? हमारा इतना तो आ गया, ये साइन एक्स स्क्वायर कहाँ से आया? साइन एक्स स्क्वायर कहाँ से आया? एक बार फिर से हमको आंसर देखने दीजिए, एक बार फिर से आंसर देखना है। रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर तो आ जाएगा, देखिए साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, कहीं छूटा तो नहीं ना है? कॉट का क्या होता है? कॉसेक। चलिए देखते हैं। उसके बाद हम लोग ये रूल पढ़े हैं, साइन एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर रूल होता है साइन 2x, यानी साइन 2a। साइन 2a का रूल क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ देखिए, यहाँ पर यदि इस रूल में लाए तो साइन ए इंटू कॉस ए है, आगे में 2 नहीं है खाली। तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर भी √2 से गुना कर देते हैं और नीचे भी रूट के अंदर 2 से गुना कर देते हैं। इससे गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको ये रूल पर आ जाए, ताकि नीचे में 2 आ जाए। तो √2 से नीचे भी और √2 से ऊपर भी गुना कीजिए, तो क्या बचेगा? साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो -2 √2x, ऊपर में -2 √2x और नीचे में हो जाएगा कितना? रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा? साइन 2x, x कितना है?
इसका एंगल कितना है, साइन तो साइन, 2 तो 2, एक्स का मतलब एंगल, एंगल कितना है एक्स स्क्वायर। हमारा तो इतना आ गया, लेकिन यहां से साइन एक्स स्क्वायर कैसे आएगा। चलिए हम लोग को कहाँ मिस्टेक हो गया है, सो देखिए मिस्टेक हो गया यहाँ, तो स्क्वायर सब ज्यादा होने के कारण ये कॉट का डेरिवेटिव, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है। और एंगल देखिए, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक, ये तो एंगल का, ये जो देख रहे हैं एंगल का पावर है, लेकिन इसका भी पावर होगा कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर और एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब है कॉसेक स्क्वायर चलेगा, यहाँ कॉसेक स्क्वायर चलेगा, यहाँ मिस्टेक हो गया, कॉसेक स्क्वायर चलेगा। वही तो हम भी कहें मिस्टेक कहाँ हो गया, कॉसेक स्क्वायर चलेगा, यहाँ पर भी सेम आएगा कॉसेक स्क्वायर, बाकी सबको जैसे वैसे रखिए कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर को क्या करेंगे, दो गो है तो अलग अलग, स्क्वायर का मतलब है दो ठो, अलग अलग कर देते हैं, बाकी ऐसे ही रहेगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। एक ठो और हो गया, एक ठो और बचा, यानी कि जैसे एक ठो और बढ़ गया है, एक और बढ़ गया है साइन एक्स स्क्वायर गुने साइन एक्स स्क्वायर, एक और बढ़ गया, यही छूट गया था हमारा। कैसे छूट गया था समझ गए, यहाँ पर कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, तो हम यहाँ पर माइनस कॉसेक और यहाँ एंगल का ही स्क्वायर जो था ना उसको लिख दिए, लेकिन कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर और एंगल, एंगल में है इसका अपना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंगल में एक्स स्क्वायर। चलिए चलिए यहाँ पर बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, एक और हो जाएगा कितना, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक और हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा रूल के हिसाब से ये आ गया माइनस 2√2x बाय साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर। ये होगी आपको आंसर मिलाना। और इसमें अभी देखिए थोड़ा सा मिस्टेक के कारण हमको फिर से ढूंढना पड़ गया कि कहाँ गलत हो गया, तो कहाँ गलती हो गया फिर से देखिए, कॉट का रूल होता है माइनस, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक लिख दिए थे, स्क्वायर छोड़ दिए थे, तो कॉसेक स्क्वायर और एंगल, एंगल इसका अपना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये छूट गया था। तो बाकी एगो साइन वाला एगो छूट गया था, वो हम लिखते चले गए जो जैसे था वैसे। तो इस तरह ये आपका लगभग 60% सवाल बनाए हैं, और 40% जो बचा है उस 40% को आप लोग ट्राई करके देखिए, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, आप हमको प्रॉब्लम भेज दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन करके भेज देंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और खूब मन लगाकर पढ़ते रहे।